पटेल फार्मर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेहूं की हार्वेस्टिंग के बारे में। गेहूं की हार्वेस्टिंग का सही समय कौन सा होता है, कैसे हम अपने प्लाट पे जाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गेहूं पूरी तरह से हार्वेस्टिंग करने के लायक हुए कि नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे द्वारा बनाए वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान मित्रों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए, जिससे कि ये जानकारी दूसरे किसान मित्रों को तक भी पहुंच सके। किसान मित्रों, इस गेहूं की फसल को हमने यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की, इसके अंदर बहुत सिंचाई की है, बहुत अच्छी क्वालिटी के खाद और दवाइयों का स्प्रे किया है और हम कटाई के समय इसमें कुछ जल्दबाजियाँ कर लेते हैं और हमारी फसल को ख़राब कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कटाई में भी नुकसान होता है और हमारी हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारी फसल आती है वो भी साफ़ सुथरी नहीं आती है। इसलिए हमें पूरी तरह हमारी फसल की जांच करनी चाहिए कि वो हार्वेस्टिंग के लायक, कटाई के लायक हुई या नहीं। उसके बाद ही हमें कटाई करनी चाहिए। इसमें हमें सब्र के साथ कटाई करनी चाहिए। अगर हमारी फसल गीली है तो कुछ समय रुक जाना चाहिए। प्रिय किसान मित्रों, गेहूं की हार्वेस्टिंग करने से पहले हमें गेहूं पर के प्लाट पर जाकर हमें इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे गेहूं पूरी तरह सूख चुके हैं। इसकी अंदर कोई गीली बालियाँ तो नहीं है, जिससे कि हमारी हार्वेस्टिंग का समय हुआ कि नहीं। हमारे खेत के अंदर जो जिस नालियों द्वारा हम पानी देते हैं उनके अंदर कुछ बालियाँ गीली दिखाई देती है, जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में। इस प्रकार कुछ बालियाँ हमें गीली दिखाई दे रही है और अधिकतर बालियाँ हमारे खेतों में सूख चुकी है। लेकिन जब हम इसकी हार्वेस्टिंग इस समय करा लेते हैं दोस्तों, तो ये जो गीली बालियाँ रहती है इससे बहुत ज़्यादा हमारी फसल जो कटाई करके जो कराती है उसके अंदर कुसियाँ आ जाती है। इन कुसियों को नहीं आनी चाहिए। इन कुसियाँ अगर ज़्यादा आती है तो इसकी हमें सफाई का खर्च बढ़ जाता है। इसके लिए हमें किसान मित्रों हमारी गेहूँ की कटाई करते हैं, जो हार्वेस्टिंग करनी है, इसको हमें 1-2 दिन थोड़ा लेट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी जो फसल है, जो हमारे घर पर कटाई करने के बाद गेहूँ की जो फसल आएगी वो बिल्कुल साफ़ और अच्छी क्वालिटी की दिखे। प्रिय किसान मित्रों, जब हमारे गेहूँ की फसल कटाई के लायक हो जाए, इसकी जांच करने के लिए हमें गेहूँ के प्लाट के अंदर जाकर इनकी जो बालियाँ है गेहूँ की, इनको हमें तोड़ के देखना चाहिए। अगर ये इनकी गर्दन में से टूट जाती है तो समझ लो हमारी गेहूं की फसल हार्वेस्टिंग के का सही समय आ चुका है। जैसे कि इस तरह हम जब उन्हें तोड़ते हैं तो ये अगर टूट जाती है तो समझ लो हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इस तरह हमें हमारे खेत के अंदर जाकर, हमारे प्लाट में जाकर, पूरे प्लाट में कम से कम 8-10 जगह, अलग अलग जगहों पर जाकर इस तरह तोड़ के देखना है। अगर हमारी फसल इस तरह घर में हर 10 बालियों में से बालियाँ अगर टूट जाती है, 10 में से 9 बालियाँ अगर इस तरह टूट जाती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारी हार्वेस्टिंग सही साथ अच्छी समय पर हो जाएगी। अब देख सकते हो किसान मित्रों। पर किसान मित्रों, कुछ जगहों पर हमें इस प्रकार बालियाँ दिखाई देती है, जिसमें से कुछ बालियाँ तो सूखी है और कुछ गीली है और कुछ बालियाँ अधिकतर सूखी भी है। लेकिन इस समय अगर हम अपनी फसलों की कटाई कर लेते हैं तो हमारी फसल जो घर पर कटाई के बाद आएगी उसके अंदर काफ़ी कुसी वगैरह होगी, काफ़ी कचरा होगा, जिसे हमें बहुत साफ़ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अगर आपकी फसल अगर गीली है किसान मित्रों, थोड़ा उसमें इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, 2-4 या 5 दिन की लेट कटाई कीजिए, जिससे कि हमारी फसल साफ़ और सुथरी घर पर आए, उसमें हमें डायरेक्ट मंडी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। किसान मित्रों, मेरे द्वारा अगर बनाया हुआ ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।